स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में सीरियल तुम्हें किसी के प्यार में। अब यहाँ पर सभी और रजत एक पति पत्नी के तौर पर यहाँ पर सारी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि रजत को अपनी डील बचानी है। और सब ये सब सिर्फ और सिर्फ सही के कहने पर कर रही है, क्योंकि सही ने यहाँ पर जिद करी है कि प्लीज़ परी आंटी मेरे पापा की मदद कर दीजिए। पर लेकिन यहाँ पर उन दोनों का भांडा फोड़ने के लिए आजका आ चुकी है, क्योंकि आजका अपनी बेटी सही को लेने यहाँ पर आई है। वैसे तो आजका को अपनी बेटी की पड़ी ही नहीं है, वो जिए मरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन हर्ष के कहने पर यहाँ पर आजका अपनी बेटी को लेने आ चुकी है। पर लेकिन जब वो देखती है कि रजत और सभी एक साथ पति पत्नी के तौर पर पूजा कर रहे हैं, और जब वो सैम की डील के बारे में सुनती है, तो उसे एक मौका मिल चुका है कि वो सभी मेहमानों के सामने और सैम के सामने रजत की बेइज्जती कर सके। और यहाँ पर आजका कहती है कि सैम जी सॉरी को डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर लेकिन आपको बात बता दूँ ये दोनों पति पत्नी हैं ही नहीं, ये दोनों पड़ोसी हैं। और ये दोनों उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इन दोनों ने आप पे झूठ बोला है। और शायद आपको नहीं पता कि सभी ने कुछ दिन पहले रजत का इंटरव्यू खराब कर दिया था। उसने पूरे इंडिया के सामने रजत की पोल खोली थी कि कैसे रजत एक ना ही अच्छा फादर है और ना ही अच्छा बिजनेसमैन है। शायद आपने वो इंटरव्यू देखा ही नहीं है। और यहाँ पर आज का वो वीडियो क्लिप सबको दिखाती है, जिसमें सभी ने रजत की बेइज्जती करी होती है और सभी ने एक्सेप्ट करा होता है कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये देखने के बाद तो सैम कहता है कि रजत आखिर ये क्या है, आखिर इसे क्या बदतमीजी है, तुमने इतने बड़ी बात हमसे क्यों छिपाई, तो तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं, तो फिर तुमने इतना नाटक क्यों करा। हादसा कहते कि मिस्टर कोठारी ये बात तो साफ है कि चंद पैसों के लिए और आपकी डील को सिक्योर करने के लिए रजत ने सभी का सहारा लिया ताकि वो आपका पागल बना सके। इससे अगर साबित हो गया कि रजत एक अच्छा बिजनेसमैन है ही नहीं, क्योंकि जिसने आपके सामने तरह झूठ बोला है तो क्या पता कहीं को आपको बिजनेस में धोखा दे दे। फिर आप क्या करेंगे। यहाँ पर सैम कहता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं डील अभी के भी कैंसिल करता हूँ। और यहाँ पर सैम गुस्से में आके रजत को थप्पड़ लगाता है और कहता है कि हम अमेरिका से तुमसे मिलने आए थे यहाँ पर लेकिन तुमने अपने पड़ोसन को टाइम दिया हमसे ज़्यादा। आकर तुम समझते क्या हो कि हम खाली हैं। मुझे लगा था रजत कि तू मेरा भाई है, तू मेरा एक अच्छा दोस्त है, पर लेकिन तूने साबित कर दिया कि तू उसमें से कुछ भी नहीं है। तो बस एक लालची आदमी है जिसने कुछ पैसों के लिए अपनी पड़ोसन की मदद ली, मुझसे पैसे ऐंठने के लिए। पर लेकिन रजत मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तो क्या तुझसे कोई भी डीलिंग नहीं करेगा, अब तेरे से कोई कंपनी काम नहीं करी, ये मेरा वादा है। पर लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ की हमें उम्मीद ही नहीं थी अब वो हो चुकी है। यहाँ पर सभी रजत के लिए स्टैंड लेती है। वो कहते हैं कि मिस्टर कोठारी आप मुझे तो गलत कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि उस दिन पहले मैं इनकी बेइज्जती करी थी, पर लेकिन वो हमारे पर्सनल इशूज़ थे और हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी, इससे ये सब हुआ। पर लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मिस्टर रजत एक बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे फादर हैं, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। और इन्होंने आपको बताना चाहा था, पर लेकिन आपने मुझे भाभी मान लिया था। वैसे भी कुछ दिन पहले इनका डिवोर्स फाइनल हुआ है और ये जब के सामने खड़ी हैं ये इनकी एक्स वाइफ हैं। इन्होंने कुछ साल पहले इनको छोड़ दिया चंद पैसों के लिए और इनके बॉस के पास चली गई थी। उस दिन के बाद से मिस्टर तक पूरी तरह टूट चुके थे और आपने भाभी की बात छेड़कर इनका दिल दुखा दिया था। इन्होंने चाहा था कि आपको बता दें, पर लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है इनके पास एक भी डील नहीं थी, तो सिर्फ उसे भी इस डील को बचाने के इन्होंने ये सब करा। और जो आपको लग रहा है कि वो उस दिन मेरे साथ घूम रहे थे, ऐसा है ही नहीं। वो अपनी बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने आए थे, क्योंकि इनकी बेटी कस्टडी 15 दिन बाद शायद इनकी माँ को मिल जाए, तो इसलिए चाहते हैं कि अपनी बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। जो आपको लग रहा है वैसा है ही नहीं। यहाँ पर सैम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहते हैं रजत मुझे लगा था कि तू एक बुरा आदमी है, पर लेकिन भाई मुझे माफ़ कर देना, मैंने इसकी बातों में आकर तुम पर हाथ उठाया, उसके मुझे माफ़ कर दो। पर लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये डील मैं तुमसे ही करूँगा और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इन दिनों उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता ही नहीं थी। यहाँ पर सभी ने डील तो बचा लिया और साथ ही साथ आशा का प्लान भी फेल हो चुका है। पर लेकिन इसके बावजूद भी सभी आशा का साथ देगी ताकि उसे कस्टडी मिल पाए। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।